हेलो गाइस, होप यू आर गुड, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग डे टुडे। देखते हैं आज मार्केट्स में क्या हुआ और कल मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो कल हमने ये लेवल डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर 19654 से लेके 19650 के आसपास, जहाँ पे हमने देखा था काफ़ी बाइंग हुआ था। तो आज भी वो लेवल ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी प्रोटेक्ट किया है, तो वो लेवल के नीचे मार्केट गया ही नहीं। तो 1 मिनट के लिए गया था, वहाँ से फट से मार्केट उसके ऊपर रिकवर हो गया है। जैसे हमने डिस्कस किया था, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता मार्केट, तब तक मतलब नहीं है शॉर्ट्स रहने का। नाउ हम लोग इस एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, ये मंथली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। तो ये मंथली एक्सपायरी में वहां पे मुझे सेलर्स दिख रहे हैं, सॉरी बायर्स दिख रहे हैं। तो आई विल वेट फॉर दैट बाइंग जोन टू बी न्यूट्रलाइज्ड फॉर द करंट एक्सपायरी, because I am trading the current expiry. I am not looking at the next expiry for now, because next expiry may we will make a position based on the order flow that is happening during intraday. But anyways, तो पॉइंट इज गाइस सिंपल है कि अभी तक जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोगों का व्यू, जैसे हमने डिस्कशन किया था, बेरिश मार्केट के प्रति नहीं होने वाला। जब ये लेवल ब्रेक करेगा, हम मार्केट्स में उसके बाद बेरिश का व्यू बनाएंगे। अगर आप ओपनिंग भी देखोगे तो सिंगल प्रिंट के आसपास फिर से ओपनिंग, मतलब आज कुछ ट्रेड के लिए था नहीं। ऊपर रेजिस्टेंस था, नीचे सपोर्ट था। इतना बड़ा जो ऑर्डर फ्लो पे दिख रहा था, उसी के बीच में मार्केट्स आज पूरा दिन तक वेट करता रहा। तो अभी ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस वुड बी एट दिस लेवल नाउ, विच इज 19760। तो अगर 19760 19 लेट्स से ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करना चालू करता है, विच इज अराउंड दिस लेवल, तो एक यहाँ तक का मूवमेंटम मार्केट्स में हम देख सकते हैं, विच इज 19330 के आसपास, 19830, 19810 से 19830 के आसपास का मूवमेंटम। इफ 1970 19765 के अबव मार्केट्स होल्ड करता है, तो अगर लोअर साइड पे ये लेवल टूटता है एक्सपायरी के दिन, तो एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड में आ सकता है, विच विल क्रिएट अ पैनिक सेलिंग इनटू द मार्केट। सो कीप एन आई ऑन दिस गाइस। ओके, सो दिस इज द व्यू ऑन निफ्टी। अगर आप देखोगे आज निफ्टी में मॉर्निंग से ही ऑर्डर फ्लो में कुछ ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे, 302 कॉन्ट्रैक्ट्स, -8, 900, 1000। तो आज के दिन में कोई मूवमेंट भी नहीं आया। सो दैट्स द पावर ऑफ ऑर्डर फ्लो। किस दिन ट्रेंडेड मार्केट होता है, किस दिन ट्रेंडेड मार्केट नहीं होता है, ये तुम्हें ऑर्डर फ्लो बता देगा। तो अगेन आज ऑर्डर फ्लो ने प्रूव किया कि मार्केट्स में कोई बड़ा मूवमेंटम आज था नहीं। तो ये था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी नीचे का सिंगल प्रिंट को काफी व्हाट यू कैन से काफी रिस्पेक्ट कर रहा है। वो नीचे का सिंगल प्रिंट ब्रेक नहीं हो रहा है, जो हमने काफी दिनों से उसको ड्रॉ करके रखा है। तो जब तक 44330 330 40 लेवल्स ब्रेक नहीं होता है, तब तक एक बड़ा शॉर्ट सेलिंग नहीं आ सकता। ऊपर के लिए लेवल के लिए मार्केट्स को डेफिनेटली 44970 ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद 44106। तो ऊपर के लेवल पे भी काफी रेजिस्टेंस है, नीचे के लेवल के भी काफी सपोर्ट्स है। सो अभी क्या हो सकता है, तो अभी मार्केट्स 2-3 दिन से वेट कर रहा है। मार्केट ने 2-3 दिन से काफी पॉज ले चुका है। तो डेफिनेटली मार्केट विल ट्राई टू डू सम वाइल्ड मूवमेंट्स ऑन टू द एक्सपायरी। सो कीप एन आई एम मे बी टुमारो देयर माइट बी सम ट्रेंडिंग मूव हैपनिंग इनटू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, लेवल्स याद रखो, 44300 एंड ऊपर की तरफ 44960 फर्स्ट लेवल, देन 45111। दीज आर द लेवल्स दैट यू नीड टू ट्रैक फॉर। एंड अगर कुछ ऑर्डर फ्लो में मिलता है कल, तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा ऑनलाइन आके। बट देखते हैं, आई कांट कमिट राइट नाउ, बट या विल सी। बट अगर आप देखोगे, आज एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। काफी यहाँ पे देखो 1900 कॉन्ट्रैक्ट सेल है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे 1800 कॉन्ट्रैक्ट सेल है, यहाँ पे 984 कॉन्ट्रैक्ट सेल है, यहाँ पे 445 कॉन्ट्रैक्ट सेल है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये एक्सपायरी के एक दिन पहले का डेटा है। तो अभी थोड़ा सा डेटा बेस्ड ऑन द एक्सपायरी, बिकॉज अभी एक्सपायरी है तो लोग अपने फ्यूचर्स की पोजिशन क्लोज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वॉल्यूम्स आपको स्पाइक दिख रहा रहेगा, बट प्राइस उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्राइस मार्केट्स को नीचे नहीं लेके जा रहा है। सो सेलर्स ट्राई कर रहे हैं नीचे जाने का, और बट प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। एंड अगर आप ऑर्डर फ्लो ओवरऑल भी देखोगे आज, तो 4000 के आसपास ही कॉन्ट्रैक्ट्स थे, मैक्सिमम 6000 के आसपास गए थे, 6500 के आसपास। तो जो अपना रूल है ऑर्डर फ्लो का, वो मार्केट ने फॉलो नहीं किया। तो मार्केट में कोई भी डायरेक्शनल मूवमेंट मार्केट में देखने को नहीं मिला। सो मार्केट में ये जो मूवमेंटम था आज का, वो भी इनडायरेक्शनल मूवमेंटम ही था। सो गाइज, बैंक निफ्टी बीच में पड़ा हुआ है ऊपर और नीचे के लेवल्स के बीच में।
सो कीप एन आई. आई थिंक बैंक निफ्टी से ज़्यादा मे बी आई प्रीफर टू ट्रेड निफ्टी टुमारो, बिकॉज निफ्टी में मुझे थोड़ा श्योर शॉट ट्रेड्स मिलने के चांसेस दिख रहे हैं. फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी ने आज सिंगल प्रिंट को कितने सही से रिस्पेक्ट किया. ये जो सिंगल प्रिंट था हमने डिस्कस भी किया था, आई थिंक 19777 से लेके 19765, वो 15 पॉइंट्स का. उसके बाद 3 बार ये सिंगल प्रिंट को आज सपोर्ट लिया. आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, तो अगर ये सिंगल प्रिंट ब्रेक करता था फिन निफ्टी तो एक बड़ा डाउन साइड मोमेंटम हम आज देख सकते थे. बट आज फिन निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक नहीं किया है. अभी फिन निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये व्हाइट लाइन्स है. एक दिन पहले भी बने थे, 22 सितंबर को भी बने थे, और मंडे को भी बने थे, और फ्राइडे को भी बने थे. तो यहाँ पे मुझे व्हाइट लाइन्स काफी इंपॉर्टेंटली दिख रहा है. ऊपर के साइड पे भी ये व्हाइट लाइन्स काफी इंपॉर्टेंट है. तो अभी क्या, अभी ट्रेड कैसे करें? जो साइड में फिन निफ्टी विल ब्रेक, आई थिंक वो साइड में एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से मार्केट ने पॉज लिया है. तो एक अभी एक सिचुएशन है कि कल मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग रहने की कोशिश करेगा. थर्सडे को अगेन एक्सपायरी है, तो थर्सडे को काफी वोलाटाइल रह सकता है. सो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. प्रॉफिट बुक करना, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. ठीक है. सो फिन निफ्टी के लिए क्या है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 19750 का लेवल, तो नीचे की तरफ काफी टारगेट्स खुल जाते हैं 19600 के आसपास के. आई थिंक 19600 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट है जो काफी दिनों से हम देख रहे हैं. एंड देन वी हैव अ लोअर साइड में और एक सिंगल प्रिंट सपोर्ट है. अप साइड में क्या हो सकता है, तो अप साइड में अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो अभी हमने डिस्कस किया था, काफी बिगर व्हाइट लाइंस वाला, तो एक डेफिनेटली मोमेंटम मे बी यहाँ तक विच इज 20,026 या 19,964 ये लेवल्स तक हो सकता है. अगर ये लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस भी मार्केट्स दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट अभी क्रूशियल टाइम पे है. मार्केट 3 दिन का पॉज ले चुका है, मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम दे रहा है, एंड अभी दोनों साइड में मार्केट्स के लेवल्स है. तो ऐसा नहीं कि कल मार्केट मोमेंटम देगा ही, बट हाई चांसेस है गाइस. ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, एंड वी नीड टू वर्क ऑन द प्रोबेबिलिटी. वी नीड टू ट्रेड द प्रोबेबिलिटी. You can't trade your feelings or your emotions. We need to trade the probability, and the probability of having a move in coming days is very high. That's what I can say. फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं. मिड कैप निफ्टी अगर आज एग्जैक्टली हाई देखोगे तो एग्जैक्टली हाई सिंगल प्रिंट था, और लो भी सिंगल प्रिंट के आसपास बनाया था. तो ये सिंगल प्रिंट के बीच में मिड कैप निफ्टी ने आज मिड कैप निफ्टी में भी पॉज लिया है. तो ऑल इंडाइसेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, एवरीबडी टुक अ पॉज टुडे. सब लोग शांत थे. तो ये एक शांति शायद एक बड़े मूवमेंटम की तरफ एक इशारा कर रही है. सो कीप एन आई ऑन दिस काउंटर्स. ओके. HDFC बैंक नीचे की तरफ आया था, यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट सपोर्ट था. अभी भी यहाँ पे आप यू कैन नोट डाउन 1526 से लेके 1523 के आसपास का एक सिंगल प्रिंट सपोर्ट है, और वो सपोर्ट सिंगल प्रिंट सपोर्ट काफी दिनों से है. मतलब ऐसा नहीं कि आज बना हुआ है. अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये सिंगल प्रिंट सपोर्ट है, बाप रे बाप, इट्स टू लॉन्ग. या इट इज फ्रॉम 10th of November. So now market came back to the level to test that 10th of November वाला सिंगल प्रिंट. सो डेफिनेटली अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो एक काफी पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में, जो HDFC बैंक को 1493 से लेके 1487 के आसपास लेके जाने की कोशिश करेगा. ओके. ऊपर के साइड पे अगर ये सिंगल प्रिंट ब्रेक करता है विच इज अराउंड 1574, तो एक अच्छा खासा मूवमेंटम ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं विच इज 1578 के आसपास तक मार्केट्स जाने की कोशिश करेगा. अभी थोड़ा सा बड़ा टारगेट्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से मार्केट ने पॉज लिया है, तो अभी मैं बड़े टारगेट्स के लिए ट्रेड करूंगा. ठीक है. एक्सिस बैंक सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेके कल सपोर्ट लिया था, आज उसी के ऊपर ओपन होके एक कंसोलिडेशन फेज में ही क्लोज हुआ है. तो डेफिनेटली ये लेवल इंपॉर्टेंट है. अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ICICI बैंक 998 से लेके 996 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है. ऊपर के लेवल पे अगर ये लेवल ब्रेक होता है विच इज 1027, देन ऊपर के साइड में बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं. मे बी 1040 तक एक्सिस बैंक जा सकता है. ठीक है. तो ये एक्सिस बैंक हुआ. ICICI बैंक थोड़ा सा साइडवेज है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे. एटलीस्ट सिंगल प्रिंट सपोर्ट्स नहीं दिख रहे हैं. देयर आर मल्टीपल सपोर्ट्स, दीज आर ड्रॉन, बट अगर मैं सिंगल प्रिंट की बात करूं तो मुझे सिंगल प्रिंट कोई भी नहीं दिख रहा है. तो बैंकिंग में मैं आई विल प्रीफर टू ट्रेड मोर ऑन एक्सिस बैंक. आई विल प्रीफर टू ट्रेड HDFC बैंक बेस्ड ऑन द साइड इट ब्रोक्स. SBI भी अगर आप देखोगे तो
काफी कंसोलिडेशन है एसबीआई में। मैं बाय कब करूंगा? जब एसबीआई 602 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तब एसबीआई में बाय करूंगा फॉर द टारगेट्स ऑफ अराउंड 17 के आसपास। लोअर साइड पे ये एक सिंगल प्रिंट सपोर्ट काफी होल्ड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक दिन होल्ड किया है, 3 दिन से कंटिन्यूअस वही सिंगल प्रिंट होल्ड कर रहा है। एक यहाँ पे, देन सेकेंड इज दिस सेकेंड डे एंड आज और एक बार। तो ये सिंगल प्रिंट काफी एक्टिवेटेड सिंगल प्रिंट है जो मार्केट्स को, एसबीआई को नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो अगर एसबीआई नाउ ये लेवल के नीचे जाता है तो विच लेवल यू विल ट्रैक? तो जो आज का लो है अगर ये ब्रेक करता है तो एक पैनिक सेलिंग एसबीआई में देखने को मिल सकता है जो एसबीआई को 580 के आसपास लेके जा सकता है एज अ फर्स्ट टारगेट। ठीक है गाइस, सो दिस इज द व्यू फॉर बैंक्स, मेन बैंक्स। आई विल गिव यू अ व्यू फॉर 2 more stocks which are very important. So one is रिलायंस, बिकॉज अगर रिलायंस में काफी तगड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है अभी काफी दिनों से। मुझे रिलायंस में कुछ नीचे ज्यादा सपोर्ट्स देखने को नहीं मिल रहे। अगर आप देखोगे तो ये बहुत पुराने नंबर्स है, पुराने लेवल्स है। तो अगर ये रेड लाइन ब्रेक होता है तो इसके बाद यहाँ पे मुझे कोई एटलीस्ट मार्केट प्रोफाइल में कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है टिल 2270 के आसपास के लेवल्स के आसपास मुझे कोई सपोर्ट मार्केट्स में नहीं दिख रहा है ऑन रिलायंस। सो रिलायंस के लिए एक बैड न्यूज है। अगर ये लोअर साइड पे कंटिन्यूअसली ट्रेड करता रहा तो एक बड़ा शॉर्ट ट्रेड इसमें बन सकता है। अपर साइड पे ट्रेड ओनली अभी बनेगा जब भी ये 2367 के लेवल्स ब्रेक करेगा, तभी अपर साइड पे ट्रेड बनेगा। तो आई विल नॉट प्रीफर टू ट्रेड रिलायंस गाइज, बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन द रिलायंस। बजाज फाइनेंस ऊपर जाया, आज एक पॉज मोमेंटम दे रहा है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख सकते हैं। 1869 के टारगेट्स अच्छी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट आई थिंक फॉर मी आईटी सेक्टर लुकिंग गुड। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे रहेंगे तो मैंने काफी पहले बोला था कि एक वीक एरिया बनाया था टीसीएस ने। एग्जैक्टली आज वीक एरिया लो के आसपास से बाउंस दिया है और एक सिंगल प्रिंट भी बनाया है। तो नीचे सिंगल प्रिंट, यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट सपोर्ट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है ऑन टीसीएस। यहाँ पे अभी एक नया सिंगल प्रिंट टीसीएस ने बनाया है। आई थिंक आई विल रिमूव दिस, आई विल जस्ट शो यू द सिंगल प्रिंट। सो थोड़ा सा मुझे एक अच्छा खासा सेटअप दिखने टीसीएस में दिख रहा है। सो एटलीस्ट टारगेट्स ऑफ 3626 के आसपास के टारगेट्स हम देख सकते हैं अगर ये सिंगल प्रिंट के अबाउ सस्टेन करने लगे तो। अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये लेवल्स विच इज 3526 के आसपास के लेवल्स, एंड देन अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो एक पैनिक सेलिंग वी कैन सी इनटू द टीसीएस एज वेल। एंड इन्फोसिस गाइज इंपॉर्टेंटली आई विल शो यू टुडे, बिकॉज व्हाट आई सी इज नाउ ये नीचे वाले सिंगल प्रिंट सपोर्ट के आसपास आया है। तो ये सिंगल प्रिंट कब बना था? तो ये सिंगल प्रिंट बना था 4th of September को। तो एग्जैक्टली 4th of September के सिंगल प्रिंट को टेस्ट करने के लिए इन्फोसिस आया है। तो उसका लो है 1457 के आसपास का लो है और हाई है अराउंड 1461 के आसपास। ऊपर के साइड पे एक सिंगल प्रिंट है विच इज 14585 और 86। अगर 1486 लेवल रिलायंस इन्फोसिस ब्रेक करता है तो मे बी इन्फोसिस उसका जो रिसेंट हाई था 1525 के आसपास उधर जाने की कोशिश कर सकता है। नॉट टुडे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल या परसों में जाएगा, बट एक अच्छा सेटअप मुझे दिख रहा है इन्फोसिस में जहां पे हम एक बाय पोजिशनल बाय इनिशिएट कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज मेन व्यू फॉर रिलायंस एंड अदर स्टॉक्स फॉर यू। आई थिंक बाकी सब स्टॉक्स में कुछ ना कुछ मोमेंटम दिख रहे हैं आई थिंक, बट आई थिंक मेनली स्टॉक्स हमने आज डिस्कस कर लिए। तो आई होप यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग थिंग्स विथ यू। L&T देख लो एक बार, ये भी बड़ा स्टॉक है। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है छोटा सा रेंज पे, ये बिकॉज ये आई ऑलवेज लाइक सच अ स्मॉल सिंगल प्रिंट। सो अगर आप देखोगे तो 2906 से लेके 2908 के आसपास एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड देखा जा सकता है। तो गाइज आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू टेक एनी ट्रेड, जस्ट ऑब्जर्व द लेवल्स दैट वी डिस्कस्ड यार, एंड whatever we shared here is only for education purpose. So that's the disclaimer. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. We are not responsible for any loss due to content in the video. So stay positive, stay focused for next 2 days, important days of the month, and then we will enter into the new expiry. So definitely we might see something happening in next 2 days, guys. Thanks for watching, and as a keep supporting us. If you have any comment sections, please do write, that encourage us to do
our work diligently and with more with the passion. But anyways, my passion is to to decode the markets, and I am doing that. I hope you are also following your passions. Thank you guys, thanks for watching. Have a nice time, have a wonderful trading expiry. Thanks, bye.